ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अट्ठाईकोन विश्वोध्यायम तुलसी के साथ शंखचूड़ का गांडव विवाह शंखचूड़ से पराजित और निर्वासित देवताओं का ब्रह्मा तथा शंकर जी के साथ वैकुंठ धाम जाना, श्री हरि का शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वटान बटाना। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने यह अत्यंत अद्भुत आख्यान सुनाया जिसे सुनकर किसी भी प्रकार से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। हे मामटे, उसके बाद जो कुछ घटित हुआ उसे आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार सूर्य तथा तुलसी को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब दानव संगसूर ने गांडव विभाग के अनुसार उस तुलसी को पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। वह उस अवसर पर स्वर्ग में डुडुम्बियाँ बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब वह शंखचूड़ अपने सुंदर भवन में तुलसी के साथ विलास करने लगा। आनंद का अनुभव कर वह तुलसी मूर्छित से हो गई। वह साध्वी उस समय सुखी रूप निर्जल सागर में निमग्न हो गई थी। काम शास्त्र में जो 64 प्रकार की कलाएं तथा 64 प्रकार के सुख बताए गए हैं, वे रसिक जनों के लिए अत्यंत प्रिय हैं। अंग प्रत्यंग के स्पर्श करने से स्त्रियों को सुखप्रद लगने वाले जो भी रस श्रृंगार होते हैं, उन सबको रसिकेश्वर शंखचूड़ ने प्रस्तुत किया। अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित व रसिक शंखचूड़ पुष्प संदेश तथा रतन में आभूषणों से अलंकृत तथा तुलसी को साथ में लेकर अत्यंत रमणीक तथा पूर्ण रूप से निर्जन स्थान में पुष्प संदन से सुरभित वायु युक्त पुष्पोद्यान और पुष्प संदन से शोभित नदी के तट पर पुष्प संदन से सचिन श्याप दास कीड़ा में निरत रहता था। काम कीड़ा के ज्ञाता वे दोनों कभी भी विलास से विरत नहीं होते थे। उसे साध्वी तुलसी ने अपनी संचल लीला से अपने पति का मन हर लिया था। इसी प्रकार रस भावों के ज्ञाता शंखचूड़ ने भी रसिका तुलसी का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उस तुलसी ने राजा के वक्ष स्थल का संदन तथा मस्तक का तिलक मिटा दिया। उसी प्रकार उस शंखचूड़ ने भी तुलसी के सिंदूर बिंदु को मिटा दिया। काम कीड़ा में शंखचूड़ ने प्रसन्नतापूर्वक तुलसी के वक्षस्थल आदि पर और उसी प्रकार तुलसी ने उसके वाम पार्श्व में अपने हाथ के आभूषण चिन्ह बना दिया। इस प्रकार परस्पर आलिंगन आदि करते हुए काम कला का सम्यक ज्ञान रखने वाले वे दोनों कीड़ा करने लगे। रति कीड़ा से विरत होकर वे दोनों मन में जो इच्छा रहते थे उसके अनुसार एक दूसरे का श्रृंगार करते थे। वह तुलसी शंखचूड़ के मस्तक पर कुमकुम मिश्र चंदन लगाती थी और उसके सभी मनोर अंगों में चंदन का लेप करते थे। वह शंखचूड़ को सुवासित तांबूल खिलाती थी। अग्नि के समान दो वस्त्र पहनाती थी। बुद्धावस्था रूपी रोग दूर करने वाला पारिजात पुष्प प्रदान करते थे। बहुमूल्य रत्नों से निर्मित उत्तम अंगूठी पहनाती थी और तीनों लोकों में दुर्लभ उत्तम मणियों के आभूषणों से अलंकृत करते थे। इस प्रकार शंखचूड़ का श्रृंगार करने के पश्चात मैं आपकी राशि हूँ, ऐसा बार बार कहकर वह तुलसी मान भक्ति के साथ अपने गुणवान पति को प्रणाम करते थे। वह पलक नेत्रों से कामदेव के समान अपने पति के मुखार बिन को मुस्कुराती हुई बार बार देखते रहते थे। इसी प्रकार शंखचूड़ भी प्रिया तुलसी को आकर्षित करके वक्ष से लगा लेता था और वस्त्र से ढके हुए उसके मुस्कान युक्त मुख कमल को निहारने लगता था। वह तुलसी के कठोर कपोलों तथा बिंबा फल के समान लाल होठों का स्पर्श करने लगता था। तदंतर उसने वरुण के यहाँ से प्राप्त वस्तुओं का जोड़ा और तीनों लोकों में दुर्लभ रतन में माला उस तुलसी को प्रदान की। इसी प्रकार उसने स्वा देवी से प्राप्त दो मंजिल पायजेब छाया से प्राप्त एक जोड़ी बाजूबंद और रोहिणी से प्राप्त कुंडल, रत्ती से प्राप्त हाथ के आभूषण रूप में रतन में अंगूठी और विश्वकर्मा के द्वारा प्रदत्त अद्भुत तथा मनोहर शंख तुलसी को प्रदान किए। तदंतर विचित्र कमल पुष्पों से सुसज्जित हुई अत्यंत दुर्लभ शया तथा अन्य भूषण प्रदान करके राजा शंखचूड़ हंसने लगा। उसने उसकी चोटी में मांगलिक आभूषण लगाया और उसके गंड स्थल पर सुगंधित चंदन से तीन चंद्रलेखाओं से युक्त तथा चारों ओर कुमकुम बिंदुओं से सुशोभित सुंदर चित्र बनाया।
शंखचूड़ ने उसके ललाट पर जलती हुई दीपशिखा के आकार के समान सिंदूर तिलक लगाया हुआ और स्थल कमलिनी को भी लज्जित कर देने वाले उसके दोनों कमल सदस्य चरणों में तथा नाखूनों पर प्रसन्नतापूर्वक सुंदर महावर लगाया। तत्पश्चात तुलसी के महावर युक्त चरण कमल को अपने वक्ष स्थल पर बार बार रखकर, हे देवी, मैं आपका दास हूँ ऐसा बार बार उच्चारण करते हुए उस शंखचूड़ ने जटन में आभूषणों से अलंकृत अपने हाथ से उसे अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। तदनंतर राजा शंखचूड़ व तपोवन छोड़कर अन्य स्थान पर चला गया। पुष्प तथा संदन से सचित शरीर वाला वह सकाम शंखचूड़ मल्य पर्वत पर देव स्थानों में विभिन्न पर्वतों पर तपोवनों में अत्यंत रमणीय स्थानों में निर्जन पुष्पों ध्यान में समुद्र की तटवर्ती अत्यंत सुंदर कंदराओं में जल तथा वायु से युक्त पुष्प भद्रा नदी के मनोहर तट पर नदियों तथा सरोवर के दिव्य तटों पर वसंत ऋतु में भ्रमरों की मधुर ध्वनि से निर्नादित वनों में अत्यंत अनुपम तथा आनंद कर गंधमादन पर्वत नंदन नाम के देवोद्यान में अद्भुत चंदन वन में चंपा केतकी तथा माधवी के निकुंज में कुंड मालती कुमुद तथा कमलों के वन में कल्प वृक्ष तथा पारिजात के वन में निर्जन कांचन स्थान में पवित्र कांचन पर्वत पर कांची वन में की झलक कंचुक और कांचना कर आदि स्थानों में वन में जहाँ कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती और पुष्प संदन की सुगंध से सुरभित वायु बैठी रहती थी। पुष्प संदन सुसज्जित सिया पर कामनासूर रमणी तुलसी के साथ इच्छा अनुसार विहार किया करता था, किंतु न तो दानवेंद्र शंखचूड़ तृप्त हुआ और न वह तुलसी ही तृप्त हुई अपितु आहुति से बढ़ने वाली अग्नि की बातें उन दोनों की वासना निरंतर बढ़ती गई। तदनंतर वह दानव शंखचूड़ तुलसी के साथ अपने आश्रम आकर के वहाँ अपने रमणीक क्रीड़ा भवन में जाकर बार विहार करने लगा। इस प्रकार महान प्रतापी राजेश्वर शंखचूड़ ने पूरे 1 मनवंतर तक राज्य का उपभोग किया। वह देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों और राक्षसों का सदा शांत कर देने वाला था। उसके द्वारा सीने हुए अधिकार वाले देवतागण भिक्षुकों की भांति विसर्जन करते थे। अर्थ वे सभी अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने अपना वृत्तांत बताया और बार बार अत्यधिक विलाप किया। तब विधाता ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने मस्तक चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश्वर शिव से सारी बातें बताई। तत्पश्चात ब्रह्मा और शिव उन देवताओं को साथ लेकर जरा तथा मृत्यु का नाश करने वाले सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ तथा परम धाम श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में गए। तब वे श्री हरि के लोकों के श्रेष्ठ प्रवेश द्वार पर पहुँचे। तब वहाँ पर उन्होंने रत्न में सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को देखा। वे सभी पीताम्बर से सुशोभित वे रत्न में आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने वनमाला धारण कर रखी थी। उनके शरीर सुंदर तथा श्याम वन के थे। शंख चक्र गदा पंच सुशोभित उनकी 4 भुजाएं थी। उनके प्रसन्न मुखमंडल पर मुस्कान व्याप्त थी और उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उन द्वारपालों को अपने आने का प्रयोजन बताया। तब उन द्वारपालों ने ब्रह्मा को अंदर जाने की आज्ञा दे दी और ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा पाकर भीतर प्रवेश किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भीतर 16 द्वारों को देखा और देवताओं के साथ ही उन्हें पार करके वे श्री हरि की सभा में पहुँचे। वह सभा देव ऋषियों तथा 4 भुजा वाले पार्षदों से घिरी हुई थी। वे सभी पार्षद नारायण स्वर रूप थे और कौस्तुभ
कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। उस सभा का आकार नवीन चंड मंडल के समान था। वह मनोहर सभा सौकोटी व सर्वोत्तम दिव्य मणियों से निर्मित थी। वह बहुमूल्य हीरो से सजी हुई थी। भगवान श्री हरि की इच्छा से निर्मित उस सभा भवन में बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। मणिमय मालाएं उसमें जाली के रूप में शोभा दे रही थी। मोतियों की झालरों से वह सुशोभित थे। मंडलाकार करोड़ों रत्न में विचित्र दर्पणों से वह सभा मंडित थे। अनेक प्रकार के रेखा चित्रों से युक्त वह सभा अत्यंत सुंदर तथा अद्भुत प्रतीत हो रही थी। पंचराग मणि से निर्मित वह सभा मणि में पंकजों से परम सुंदर प्रतीत हो रही थी। वह समयंतक मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त थी। वहाँ दिव्य संदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम के सूत्रों से बंधे बंधन वार के रूप में शोभा दे रहे थे। वह मनोहर सभा उत्तम कोटि के इंद्रनील मणि से निर्मित खंभों से आवृत थी। वह उत्तम रत्नों से निर्मित अनेक कलशों से युक्त थी। पारिजात पुष्पों की माला पंक्तियों से तथा कस्तूरी और कुमकुम से रंजित सुगंधित चंदन के वृक्षों से वह सभा सुसज्जित थी। वह सर्वत्र सुगंधित वायु से सुरभित थी। बहुत सी विद्याधरियों के नृत्य से उस सभा की शोभा बढ़ रही थी। वह सभा 1000 योजन विस्तार वाली थी और बहुत से सेवकों से व्याप्त थी। देवताओं सहित ब्रह्मा तथा शिव ने सभा के मध्य भाग में विराजमान श्री हरि को तारों से घिरे चंद्रमा के समान देखा। वे बहुमूल्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थे। वे कीर्त कुंडल तथा वनमाला से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग संदन से अनुलिप्त थे। वे अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए अपने सामने नृत्य गीत आदि का अवलोकन कर रहे थे। उन सरस्वती कांत भगवान श्री हरि का विग्रह शांत था। लक्ष्मी जी उनके शरण कमल पकड़े हुए उनकी सेवा में संलग्न थी और लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल का वे सेवन कर रहे थे। भगवती गंगा परम भक्ति के साथ श्वेत सवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। वहाँ उपस्थित सभी लोग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे थे। हे नारद, ऐसे उन विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि को देख ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके सभी अंग पुलकित हो गए थे। आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद हो गई थी। वे सभी भक्त परम भक्ति के साथ अपने कंधे झुकाए भयभीत होकर उनके समक्ष खड़े होकर स्तुति कर रहे थे। इसके बाद जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि के सामने विनम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया। उनकी यह बात सुनकर सभी अभिप्रायों को समझाने वाले सर्वज्ञ श्री हरि ने ब्रह्मा जी से हंसकर मन को मुग्ध करने वाले एक अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, हे पंडित, यह मान तेईसवीं संवत्सर पूर्व जन्म में एक गोप था और मेरा परम भक्त था। मैं इसका सभी वृत्तांत जानता हूँ। अब आप पुरातन इतिहास के रूप में निबद्ध उसका संपूर्ण वृत्तांत सुनिए। गोलोक से संबंध रखने वाला ये सरिता पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य प्रदान करने वाला है। सुदामा नामक एक गोप मेरा प्रधान पार्षद था। राधिका के दारुण शाप के कारण उसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। एक बार मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रेष्ठ विरजा को साथ में लेकर अपने निवास स्थान से रास मंडल में गया था। मैं विरजा के साथ रास मंडल में गया। वो परिसारियों के मुख से ऐसा सुनकर कुपित हो राधिका वहाँ आ गई, किंतु उसने मुझे वहाँ नहीं देखा। बाद में मेरे अंतर्ध्यान होने तथा विरजा की नदी रूप में परिणित हो जाने का समाचार सुनकर राधा अपनी सखियों के साथ फिर अपने भवन चली गई। उस भवन में सुदामा के साथ मौन तथा स्थिर होकर मुझे बैठा हुआ देखकर देवी राधा ने मेरी बहुत सी भर्त्सना की। उसे सुनकर सुदामा सहन नहीं कर सका और उन पर कुपित हो गया। उसने मेरे सामने ही राधा को क्रोध के साथ बहुत फटकारा। उसकी बात सुनकर राधिका क्रोधित हो उठी और उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल हो गई। उन्होंने तत्काल भयभीत सुदामा को मेरी सभा से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही प्रबल तेज से संपन्न तथा दुनिवार्य सखियों का समूह उक्त
खड़ा हुआ और उसे शीघ्र ही सभा से बाहर कर दिया। उस समय वह सुदामा बार बार कुछ बोलता जा रहा था। इस तरह उन सखियों से सुदामा के विवाद करने के कारण राधा और भी कुपित हो उठी और उन्होंने कुपित होकर साफ दे दिया, आप दानव योनि में जन्म प्राप्त करो। ऐसा दारुण वचन कहा था। सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ तथा सखियों को कोसता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा। तब करुणा में राधा ने कृपावश उसके ऊपर फिर प्रसन्न होकर उसे रोक लिया और रोते हुए कहा, हे वत्स ठहरो, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? ऐसा बार बार कहते हुए वे राधा व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यह देख कर सभी गोपी और गोप अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। तब मैंने राधिका को तथा उन सभी को समझाया कि सांप का पालन करके वह सुदामा आधे क्षण में ही वापस आ जाएगा। हे सुदामन, आप यहाँ अवश्य आ जाना। ऐसा कहकर मैंने राधा को शांत किया। हे संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले ब्राह्मण, गोलोक के आधे क्षण में ही पृथ्वीलोक पर एक मनवंतर का समय व्यतीत हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार ये सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अर्थ संपूर्ण माया का पुण्य ज्ञाता मान बलशाली तथा योगेश्वर शंखचूड़ समय आने पर पुण्य उसी गोलोक में वापस चला जाएगा। अब आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चले और वहाँ पर शंकर जी मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करे। वह दानव शंखचूड़ अपने कंठ में मेरा सर्वमंगलकारी कवच निरंतर धारण किए रहता है। इसी से वह सदा संसार विजयी बना हुआ है। हे ब्राह्मण, उसके कंठ में उसके कवच के रहते उसे मारने में कोई प्राणी समर्थ नहीं है। अतः मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे कवच की याचना करूंगा। जिस समय उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। ऐसा आपने उसे वर भी दे रखा है। इसके लिए मैं अवश्य ही उसकी पत्नी के उदर में अपना तेज स्थापित करूंगा, जिससे उसी क्षण उस शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं। तब उसकी पत्नी अपना शरीर त्याग कर पुण्य मेरी प्रिया बन जाएगी। ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान श्री हरि ने शंकर जी को त्रिशूल दे दिया और त्रिशूल देकर वे श्री हरि प्रसन्नतापूर्वक तत्काल अंतपुर में चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा तथा शंकर जी को आगे करके भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे शंखचूडेन स तुलसी संगम वर्णन नमैकोनो विशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।